रागिनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोइलसा बाजार आजमगढ़ की तरफ से नए साल और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 की शुरुआत कीजिए अपने सबसे खास फैशन के साथ। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए ट्रेंडी कपड़ों का जबरदस्त कलेक्शन और साथ ही बेहतरीन कॉस्मेटिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, पूरे स्टोर पर पाएं 20% तक की शानदार छूट और ये खास ऑफर सिर्फ 26 जनवरी तक मान्य है। तो देर किस बात की, आज ही पहुँचिए रागिनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोइलसा बाजार आजमगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धूमधाम से मनाया गया सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ का वार्षिकोत्सव। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहजानंद राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर क्षेत्र, एवं डॉक्टर संतोष सिंह, पूर्व सांसद आजमगढ़ एवं वरिष्ठ नेता भाजपा रहे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संत रंजन श्रीवास्तव, मजिस्ट्रेट तहसील सगड़ी, आजमगढ़ सीओ सिटी शुभम तोदी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में अनेकता में एकता पर विशेष बल दिया गया एवं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सरस्वती वंदना एवं दुआ से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। अतिथियों के स्वागत में तीनों भारतीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में क्रमशः सुस्वागतम एवं खुश आमदीद की प्रस्तुति विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा की गई। इसके उपरांत तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि संत रंजन ने अपने वक्तव्य में विद्यालय की व्यवस्थाओं, छात्र छात्राओं का कार्यक्रम एवं अभिभावकों का सहयोग, विद्यालय की मैनेजमेंट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान ने अपने वक्तव्य में बताया कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल का एकमात्र ध्येय है कि उचित फीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके और अभिभावकगण के सहयोग से सभी छात्र छात्राओं का संपूर्ण विकास किया जा सके। इस अवसर पर तरन्नुम खानम, चेयरपर्सन सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, नवाज अहमद खान प्रबंधक तथा आजाद अहमद खान प्रबंधक सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एवं रेखा सिंह डायरेक्टर सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स मौजूद रहे। स्कूल में मुझे कई बार आने का मौका मिला और सही बात है कि मेरा इस संस्था से जब से स्थापना हुई है इसकी मान्यता से लेकर सब कुछ तक, इसके निर्माण तक, इसके नींव के जन्म से लेकर निर्माण तक मेरा संबंध रहा है और मेरा सहयोग इस रूप में रहा है कि मुझे उम्मीद थी यह संस्था आगे चलकर यहाँ के बच्चों के भविष्य का पूरा ध्यान रखते हुए बरगद की तरह यह संस्था तैयार होगी, जिसमें बच्चे आजमगढ़ के पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज एनुअल फंक्शन के दिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम सब लोग जो यहाँ शिरकत किए हैं वह आज अंदाजा को आवाज करने वाले ऐसे कॉलेज जिसमें से सीपीएस भी एक ऐसा है जो अपनी जगह आजमगढ़ में बनाए हुए हैं और यहाँ से निकलने वाले बच्चे इस जनपद की सेवा के साथ साथ प्रदेश और देश अनेक स्तरों पर सेवाओं के रूप में इसका विकास में, इसके उत्थान में मददगार होंगे, ऐसी मेरी सोच है। थैंक यू। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ का एनुअल फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन में चीफ गेस्ट ऑनरेबल सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर बीजेपी के रहे हैं। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, फॉर्मर एमपी, वो भी वन ऑफ द गेस्ट रहे हैं। स्पेशल गेस्ट ऑनरेबल श्री संत रंजन श्रीवास्तव जी, एसडीएम सगड़ी, सीओ सिटी शुभम तोड़ी जी हमारे स्पेशल गेस्ट रहे हैं, और देवेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल देवेंद्र सिंह जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडेंट्स के ज़रिए तमाम तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी रही है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। कुछ खास रहा सर बच्चों द्वारा प्रस्तुति में इस बार? खास सबसे अहम बात ये रही है कि ये पूरा प्रोग्राम हमारे बच्चों ने ही एंकरिंग के जरिए
प्रोग्राम में परफॉर्मेंस के ज़रिए एज अ वॉलंटियर पेरेंट्स को असिस्ट करने के का जो काम है, ये सारा प्रोग्राम हमारे बच्चों ने ही ऑर्गेनाइज किया है। हमने स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। बच्चों को उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ड्रामा के ज़रिए, सिंगिंग के ज़रिए, डांस के ज़रिए, एंकरिंग के ज़रिए, जो उनकी अपनी क्वालिटी है, वो पार्टिसिपेट करके अपनी चीज़ों को आपके सामने, हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर शिक्षा के लिए अभिभावकों से क्या अपेक्षाएं होती हैं कि स्कूल के प्रबंधन की, और कितने खरे उतर रहे हैं आपके लिए? देखिए, हमारा 1994 में ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था और उस दिन से आज तक में करीब 32 साल 32 इयर्स हो गए हैं, और हमने CBSE के नियम कायदों को, गवर्नमेंट के नियम कायदों को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। ट्रेंड क्वालिटी टीचिंग स्टाफ रखा है। फैसिलिटीज़ वो सारी जो लैब, कंप्यूटर लैब्स हैं या वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, बस की फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, साइंस एग्जीबिशन है, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, दे आर रियली हैप्पी, क्योंकि उनका ट्रस्ट हमारे में पिछले 32 साल से बना हुआ है। और इस दौरान हमने डॉक्टर्स के फॉर्म में, इंजीनियर्स के फॉर्म में, CA के फॉर्म में, मीडिया प्रोफेशनल्स के नाम पे हमारे बच्चे अलग अलग फील्ड में जाके अपने सर्विसेज दे रहे हैं। तो पेरेंट्स आर रियली सेटिस्फाइड और वो PTM में भी आने की कोशिश करते हैं। बस हमारी रिक्वेस्ट एक होती है कि हम अपने तरफ से बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग हमें और चीज़ों को काम करने को आसानी करने में आसानी है। बच्चों से सर क्या कहेंगे? अभी बोर्ड एग्जाम भी है, तो उन बच्चों से क्या कहेंगे जो इस बार आप से बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं? किस तरह से मोटिवेट करेंगे? क्लास 10 एंड 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे हमारे इस साल अपीयर होने जा रहे हैं, उनसे सिर्फ 2 बातों पे फोकस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम होगी, तो स्ट्रेस ना लें। हमने जो पढ़ाया है कैंपस में, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए हमने क्वालिटी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करी है। आप अपना हार्ड वर्क करिए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और CBSE के जो गाइडलाइंस हैं, जो एडमिट कार्ड पे दी गई हैं, टाइम टू टाइम सोशल मीडिया के ज़रिए भी गाइडलाइंस उनकी आ रही हैं कि क्या हमें एग्ज़ाम में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेने से उनके परफॉर्मेंस पे, जो क्लासरूम के अंदर वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस पर असर पड़ेगा। और हम एज ए स्कूल मैनेजमेंट अपने बच्चों को अपने विद्यालय से सेंटर तक जाने की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, स्पेशली मुबारकपुर में दे रहे हैं, ताकि वो आने जाने की जो इनकन्वीनियंस है वो उनको ना हो। थैंक यू।